नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज कहने को तो ये शायद आप लोगों के लिए कोई इतना अहम मौजू ना हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत अहमियत का हामिल है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि इसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूँ, लेकिन कई दफ़ा ऐसा हुआ कि बावजूद ज़हन में होने के इसके ऊपर मैं कोई गुफ्तगू नहीं कर पाया और आप तमाम अहबाब के और जितने भी सुनने वाले हैं उनके सामने पेश नहीं कर पाया। वो ये गुफ्तगू रिलेटेड है जी हमारी रिवायात से, हमारी सकाफ़त से, हमारी तरतीब से, हमारी जो इक़दार हैं उनसे। अभी आप जो देख रहे हैं मेरे सर पर जो टोपी है, इसे हम जो है कराकुली कहते हैं। और ये जो है ये एक हमारी पहाड़ी की जो है पहाड़ियों की और पहाड़ के जितने भी रहने वाले हैं इस हमारी पूरी तरतीब में ये उनकी एक निशानी है जी, और ये उनकी इलामत समझी जाती है। दूसरी जो चीज़ होती है हम लोगों की वो है खोंडी। तो मुझे कई दफ़ा कुछ लोग शहरी जो है अगर जाऊँ तो मेरी कोशिश होती है कि बरोज़ जुमेरात में ये चीज़ें या फिर कोई अहम मौका हो तो मैं ये ज़रूर जो है ये पहनता हूँ। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि बाहर शहर के लोग तो शहर के हैं, लेकिन हमारे आसपास में जो है यहाँ पे भी कई लोग ये सवाल कर देते हैं कि जी अगर खूंटी हाथ में हो तो सवाल कर देते हैं जी खैरी जी तबीयत तो ठीक है जी, बीमार तो नहीं हो, यानी इस किस्म के सवाल कर देते हैं। और टोपी पहन के फिर वो कोई गुफ्तगू इस किस्म की जो मजाकिया लहजे में। तो ये चीज़ें ज़ाती हवाले में क्योंकि मैं काफ़ी हसास आदमी हूँ, मुझे ये महसूस होती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये खाली इनका ये मसला नहीं है। मसला ये है कि हमारे तमाम निज़ाम को एक ऐसे उस शिकंजे में दजाली शिकंजे में जकड़ा गया है कि जिसमें हमारी जो रिवायात थी, जो हमारी इक़दार थी, इनका मजाक प्रॉपर वे में उड़ाया जाता है। सरकारी इदारों से लेकर निचले तबके तक, आवाम के तक। फिर उसके बाद आवाम ने एक हवा बना ली है, जब आप कोई चीज़ पक्की बना देंगे तो फिर आवाम ने उसको फॉलो करना है ना। वरना ये जो मेरे सर पे फिक्र रखी हुई है, मैं ज़ाती तौर पर इस नज़रिए के साथ पहनता हूँ जो मैं सोचता हूँ कि खोंडी और ये करकुली ये जो मैंने सर में रखी हुई है, ये उन लोगों का हक होता है कि जो अपनी तरतीब के साथ अपना शजरा बयान करने के लायक हूँ, अपने माजी हाल मुस्तकबिल का हाल उठाने के लायक हूँ, और मामलात के हिसाब से बनिस्बत बाकी जो अवाम है उनसे अपने आप को समझते हूँ कि वो अपनी उस डेकोरम पे चल रही हैं जो उनका बुज़ुर्गों का डेकोरम था। तो बहरहाल ये गुफ्तगू इससे कुछ इख्तिलाफ़ करेंगे लोग, लेकिन मैं जो बुनियादी जो गुफ्तगू करना चाहता था ये खाली एक तमीज़ बांधी है आवाम की। मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ आपके सरकारी इदारों की, मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ आपके 5 स्टार होटल्स की, और मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ आपके तमाम बड़े बड़े लवाजमात की, जहाँ पे इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन होती है और पूरी दुनिया आपके लोगों को देख रही होती है। आपने क्या किया हुआ है, आपके जितने भी 4 स्टार 5 स्टार रैंक के जो होटल्स हैं, इन्होंने बाहर जो है हमारी सकाफ़त को जो है वो बड़े अजीब भोंडे अंदाज में रखा हुआ है। आप दरबान के पास जाएंगे नहीं, आप जो एंट्री करते हैं किसी भी बड़े होटल में, तो दरबान जो खड़े होते हैं उन्होंने हमारी सकाफ़त जो है पंजाब के कल्चर्स की, बलोच के, सिंधी, इस किस्म के जो है उन्होंने ज़ेब तन किए होते हैं लिबास, और वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं हम लोगों के लिए, जितने भी लोग वहीं वहाँ पर जाते हैं। तो मुझे ये चीज़ बड़ी महसूस होती है कि आप हमारे इस लिबास की, हमारी सकाफ़त की तज़लील क्यों कर रहे हैं और क्यों करवा रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे ये होटल्स वाले आ गए सरकार की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाएं, सरकार के काम आप देखें, इस निज़ाम की तरतीब। आपको जो नायब कासद दिखेगा, आपको जो चपरासी दिखेगा, आपको इन ऐवानों में, इन असम्बली हालों में, इन सेनेट्स में, हर जगह जहाँ पे सरकारी इदारे हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि इन लोगों ने क्या किया हुआ है। इन लोगों ने एक सफ़ेद शलवार कमीज़ के साथ, इनको काली वास्कट के साथ ये टोपी इनको ज़ेबतन कराई हुई है काले कलर में, जो हमारे कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पहना करते थे। जो उनकी जो एक हम तरतीब को जो कोशिश करते हैं कि फ़ॉलो करें हर हवाले में। तो मैं हैरान होता हूँ कि ये किस किस्म के आप जो है आपके डेकोरम्स हैं, कोई आपके प्रोटोकॉल्स नहीं है, कोई आपकी कोड ऑफ कंडक्ट्स नहीं है लिबास के कि ऑफ़िस में क्या पहन के आना चाहिए, किस तरीके कार से आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप शलवार कमीज़ ना पहने, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप वास्कट या ये जो कराकुली टाइप की टोपियाँ ना पहने, जिन्हा कैप जिन्हें बुनियादी तौर पर जो कहते हैं, जो वो पहनते हैं सरकारी इदारों में। मैं ये कहता हूँ कि फिर ये आप लिबास जो है इसको ज़रूरी लाज़म करार दें डायरेक्टर लेवल के लोगों को। डिप्टी डायरेक्टर्स जो हैं आपके आपके जो सीनियर जो लोग हैं उनके लिए ये लाज़िम करार दें कि आप अपनी सीट पर नहीं बैठ सकते जब तक आप ये जना कैप, काली वास्कट से शलवार कमीज़ सफ़ेद नहीं पहनते हैं। जबकि जो मेरा नज़रिया है, जहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि जिन लोगों ने आपको नुकसान दिए, आप इस हवाले में भी तो उनका नुकसान करें ना जी। आप जितने चपरासी हैं,
جتنے صفائی کرنے والے ہیں، جتنے آپ کے نائب قاصد ہیں، جتنے آپ کے یہ رائڈرز وغیرہ معاملات والے ہیں، آپ ان کو پینٹ کوٹ پہنائیں۔ پینٹ کوٹ کے ساتھ پراپر طریقہ کار جو مغرب کا لباس ہے، جو ان کا پرائم منسٹر پہنتا ہے، جو ان کے پریزیڈنٹس پہنتے ہیں، وہ لباس آپ منتخب کر کے اس کو ہم امپلیمنٹ کروائیں، اس کی عملداری کروائیں، اس کا نفاذ کروائیں اس کا اس تمام ترتیب میں سرکاری اداروں میں کہ یہ پہنے جی آپ۔ تب جا کے ہم جیسے لوگ جو نظریاتی لوگ ہیں، جو شاید آپ کی نظروں میں سائیکو بھی لوگ ہوں، تو یہ لوگ پھر تب جا کے مطمئن ہوں گے جناب آپ ہماری بےزتی مت کریں، ہماری دل آزاری مت کریں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے برسوں کے بعد ملی ہیں، میں ان چیزوں کو اس طریقے کار سے ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں کہ کوئی فائل اٹھا کے آ رہا ہے، اس نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، اوپر جناح کیپ پہنی ہوئی ہے، اور جس کو دے رہا ہے فائل وہ اپنے ہی کسی مغربی لباس میں بیٹھا ہوا اپنے تنتنے میں، تو پھر تضحیق کس کی ہوئی، تذلیل کس کی ہوئی؟ اس چپراسی کی نہیں ہوئی ہے، آپ ہمارے لباس کی، قومی لباس کی کر رہے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا ارباب اختیار سے، اگر جو سننے کے قابل ہیں اور سننا چاہتے ہیں، خدا را جی ان ڈیکورمس کو بھی دیکھیں، آپ لوگ پروفیشنل لوگ ہیں، آپ کو سمجھانا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم نسلوں سے آپ کو دیکھتے آئے ہیں، تو جو ہم دیکھتے آئے ہیں اب ہمیں بولنے بھی مجبور ہیں کہ ہم بھی نہ بولیں تو یہ کیسے آپ لوگ سمجھیں گے؟ اللہ پاک آپ لوگوں کو جو ہے ادراک اور شعور اور آگہی دے، آپ لوگ اپنے آپ کی تذلیل خود کروا رہے ہیں۔